नमस्कार। आज हम कारक के बारे में पढ़ेंगे। कारक की ट्रिक कौन सी है, चलिए देखते हैं। कर्ता कारक, इसके अंदर चिन्ह है ने। ने है कर्ता ने, इसके अंदर ने चिन्ह लगा हुआ है। फिर है कर्म, कर्म यानी इसका चिन्ह होगा को। कर्ता ने कारक को। ठीक है। तो नेक्स्ट आपके दिए है कर्ण। कर्ण हो गया, सहायता के अर्थ में प्रयुक्त होता है से होता है सहायता के लिए, सहायता के लिए प्रयुक्त होता है। और के द्वारा या फिर के द्वारा। नेक्स्ट आपका होगा संपादन। संपादन है संपादन के लिए, तो इसके अंदर क्या होगा के लिए, क्या प्रयुक्त होगा के लिए या फिर के वास्ते। के वास्ते भी लिखा हुआ आ सकता है, को भी लिखा आ सकता है, फिर को भी आ सकता है आपके अंदर को। ठीक है, के लिए, के वास्ते या को। नेक्स्ट होगा आपका अपादान कारक। अपादान कारक है, तो इसके अंदर जहां अलग हो रहा है तो उसके लिए आपका से से आएगा। तो इस जो अलग हो रहा है, अलग होने का भाव होता है। उदाहरण है, पेड़ से पत्ता गिर रहा है, मतलब ये पेड़ से पत्ता है, वो अलग हो रहा है। तो उसके बाद में ये संबंध, संबंध का जहां पर संबंध बोध होता है, का के की, का के की जहां पर संबंध बताया जा रहा है। अगला होगा अधिकरण। अधिकरण, अधिकरण कारक हो जाएगा। तो अधिकरण के अंदर में पर और पे हो जाएगा। हाँ, तो नेक्स्ट है आपका वो होगा संबोधन। संबोधन कारक है, इसके अंदर संबोधन के तो चिन्ह लगा होगा, उसको आप पहचान भी सकते हो। तो इसका चिन्ह आपका आएगा हे, हे या अरे। ये आपके यहाँ पर इसके चिन्ह आ जाएंगे हे अरे। तो अब आपको याद करना है कि कैसे याद करेंगे। तो इसके अंदर आओ, कर्ता ने कर्म को करण से संपादन के लिए अपादान से अलग होने संबंध का के की अधिकरण में पर पे संबोधन है अरे। इस प्रकार मात्र इस प्रकार आपको मात्र 7 बार अगर आप दोहराएंगे तो आपको याद हो जाएगा। कितने बार दोहराएंगे, तो 7 बार आपको दोहराना है, लिख कर इसको दोहराना है, तो आपको ये याद हो जाएगा और बार बार आपको बोलना है। कारक के प्रश्न आपके लिए। अगला प्रश्न क्या है कि फल को खूब पका होना चाहिए, वाक्य में अशुद्ध है। आपसे पूछा है कि फल को खूब पका होना चाहिए, वाक्य में अशुद्धि है, कौन सी है? तो ये रीट लेवल 2018 के अंदर ये प्रश्न आया हुआ है। तो इसके अंदर वचन संबंधी नहीं है, कारक संबंधी नहीं है, लिख संबंधी नहीं है, लिंग संबंधी और पद कर्म संबंधी है। तो 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अगला है कि इस वाक्य में कर्म कारक है। तो यहाँ पर किस वाक्य में कर्म कारक है? तो यहाँ पर किसके अंदर है? तो यहाँ पर है लड़का पत्थर फेंकता है। तो इसके अंदर को तो नहीं है, लेकिन लड़का पत्थर फेंकता यानी कि वो कर्म कर रहा है, कर्म कर रहा है। तो आपका 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। साथ ही साथ आपको कौन सी भर्ती के अंदर ये प्रश्न आया हुआ है वो भी आपको साथ ही साथ इसके अंदर मेंशन कर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, किस वाक्य में कर्ण कारक परसरंग का प्रयोग किया गया है? तो किसके अंदर हुआ है? तो हम नाक से सांस लेते हैं, से यहाँ पर प्रयोग हुआ है। तो 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए, ईश्वर ने सुनने को 2 कान दिए हैं, इनमें सुनने को वाक्य में कौन सा कारक है? तो यहाँ पर कर्ण को संप्रदान के लिए तो यहाँ पर सुनने को आ रहा है। तो इसके अंदर कोई कर्म तो नहीं हो रहा है, तो कर्म नहीं हो रहा है तो यहाँ पर संप्रदान आएगा। संप्रदान जहाँ पर कर्म नहीं होता है वहां पर संप्रदान आता है। चलिए अगला प्रश्न है कि इस वाक्य में
कर्म वाक्य नहीं, कर्म कारक नहीं है। तो कौन से वाक्य में नहीं है कर्म कारक? तो बालक रोते रोते सो गया, ग्वाला गाय दूहता है, माँ बच्चे को सुलाती है, राजा ने ब्राह्मण को बुलाया। तो यहाँ पर बालक रोते रोते सो गया, इसके अंदर कर्म कारक नहीं है। अगला है, इनमें से किस वाक्यांश में कर्म कारक है? तो कौन से के अंदर कर्म कारक है? सड़क पर बहुत से लोग उत्सुकता के साथ और तमाशा देख रहे हैं। तो यहाँ पर तमाशा देख रहे हैं तो कर्म कर रहे हैं, तो 4 नंबर ऑप्शन सही होगा आपका। अगला है, किस वाक्यांश में अधिकरण वाक्य है? तो अधिकरण है तो बाग में, तो यहाँ पर बाग में, तो इसके अंदर अधिकरण कारक है, तो 1 नंबर ऑप्शन राइट होगा। अगला है, किस वाक्य में वाक्यांश में अपादान कारक है? अपादान कारक पूछा है, कौन से वाक्यांश के अंदर है? चोरी करने के कारण उसने और नौकर को घर से निकाल दिया। तो अपादान कारक के अंदर आपको अलग होने के लिए किया जाता है, तो यहाँ पर घर से निकाल दिया, तो वो उसको घर से अलग कर दिया, तो 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अगला है, किस वाक्यांश में संपादान कारक है? तो बताएं संपादान कारक किस में है? मैं आपको इस कर्म के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूँ। तो संपादान होता है के लिए होता है। संपादान क्या होता है? संपादान होता है के लिए, तो इसमें कुछ में है इस कृपा के लिए, तो 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। चलिए अगला है, इस वाक्यांश में संबंध कारक है। संबंध कारक पूछा है, पुस्तकालय में राम की एक पुस्तक बहुत समय से सुरक्षित रखी। तो यह राम की एक पुस्तक है, तो यहाँ पर हो गया ना संबंध, राम की एक पुस्तक है, तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। अगला है, इसमें से कौन सा शब्द कारक है प्रसंग के साथ प्रयुक्त होने पर भी बहुवचन में रूप बदलता है? तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बालक, बालक आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला है, जब बच्चे को प्रकृति से दूर रखा जाता है, वाक्य के रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो इसके अंदर जब बच्चे को इसके अंदर क्या होगा? कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पर कर्म कारक हो जाएगा, 4 नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राम क्लास में लिखता है, इस वाक्य में कर्ता के अतिरिक्त और कौन सा कारक है? तो यहाँ पर राम कलम से हो गया, तो यहाँ पर कौन सा होगा? करण कारक हो गया, राम कलम से, तो करण कारक हो जाएगा। चलिए अगला है, किस कर्म में अधिकरण कारक का उदाहरण नहीं है? तो क्या हो जाएगा? छत पर खेलो, पिताजी कार्यालय में है, अलमारी में कपड़े पड़े रखे हैं, और यह सुधीर का पैर है। तो इसके अंदर नहीं है, अधिकरण कारक नहीं है, तो इसमें पर, में और में, तो इनके अंदर अधिकरण कारक है। अगला है, कारक के कितने भेद होते हैं? तो इसके अंदर कारक में 8 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? चलिए पढ़ो। कर्ता ने कर्म को करण से संपादान के लिए अपादान से अलग होने संबंध का के की अधिकरण में पर पे संबोधन है अरे। तो ये 8 हो गए। चलिए अगला प्रश्न है, जिसे देखता हूँ वही स्वार्थी निकलता है, कौन सा कारक है? तो कौन सा होगा? जिसे देखता हूँ वही स्वार्थी निकलता है, तो इसके अंदर तो संबंध बताया जा रहा है, तो आपका संबंध कारक हो जाएगा। अगला है, किस वाक्य में अपादान कारक है? तो यहाँ पर आपका है कि गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा है ये हिमालय से अलग हो रही है, तो इसमें अलग हो रही है, तो यहाँ पर अपादान कारक है, 3 नंबर ऑप्शन राइट होगा। अगला है, अपादान कारक के लिए सही क्रमांक है। चलिए देखिए, बहु सास से लजाती है, बहु सास से सामान लेती है, बहु सास से काम कराती है, सास बहू से बात करती है। तो यहाँ पर बहू है, बहू है वो लजाती है, तो वो लजाती है तो वो अलग हो रही है, तो इसके अंदर यहाँ पर अपादान कारक हो जाएगा। अगला है, जिस वस्तु पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है उसे सूचित करने वाला संज्ञा रूप को कौन सा कारक कहा जाता है? तो वो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका कर्म, कर्म कारक हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए अगला है, राजा सेवक को कंबल देता, वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए कारक का सही क्रमांक है। तो राजा सेवक को कंबल देता है,
सेवक को कंबल देता है। यहाँ पर कौन सा कारक होगा? तो इसके अंदर सहायता की भावना है, तो सहायता की भावना है तो इसके अंदर संपादान कारक हो जाएगा, संपादान कारक होगा। चलिए अगला है, झगड़ा मेरे और उसके मध्य में था, में कौन सा कारक है? तो उसके मध्य में था, तो इसमें में पे पर है क्या? तो ये रहा में, तो इसके अंदर अधिकरण कारक होगा। कौन सा? अधिकरण कारक होगा। नेक्स्ट, गरीबों के निमित्त धन इकट्ठा करो, में कौन सा कारक है? तो इसके अंदर गरीबों की सहायता हो रही है, तो वो कौन सा कारक होगा? तो संपादान कारक हो जाएगा आपका, संपादान कारक। नेक्स्ट, माँ बच्चे को दूध पिला रही है, में कौन सा कारक है? तो को आ गया, कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पर माँ कर्म कर रही है तो कर्म कारक हो जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन इधर राइट होगा। किस कर्म में संपादान कारक है? तो इसके अंदर कौन सा हो जाएगा? तो आपका होगा गरीब के निमित्त वस्त्र दान करो, तो यहाँ पर सहायता की भावना है तो 2 नंबर ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट, किस कर्म में कर्ता कारक नहीं है? कर्ता कारक है वो बताना है। देखिए सामने दिखाई दे रहा है क्या आपको? कौन से में है कर्ता? संजय, सुरेश और सचिन ये कर्ता है, तो बिजली चमक रही है तो इसके अंदर कोई भी कर्ता कारक नहीं है, तो इसलिए 2 नंबर ऑप्शन इधर राइट होगा। अगला, वीरों ने देश के हेतु बलिदान दे दिया, में कौन सा कारक है? तो यहाँ पर देश के हेतु, तो यहाँ वीरों ने देश के लिए सहायता की है, तो सहायता की है तो यहाँ पर संप्रदान कारक हो गया। 2 नंबर ऑप्शन आपका, 3 नंबर ऑप्शन, सॉरी 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अपादान कारक के संबंध में कौन सा उदाहरण नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? मैं जयपुर से चला आ रहा हूँ, सूर्य पृथ्वी से दूर है, राजीव छत से कूद पड़ा, सब प्राणी आंखों से देखते हैं, तो यहाँ पर सब आंखों से प्राणी देखते हैं। मैं जयपुर से चला आ रहा हूँ, सूर्य दूर से है, तो इसके अंदर अलग हो रहा है, तो इसके अंदर अपादान कारक नहीं है, तो 4 नंबर ऑप्शन इधर राइट हो जाएगा। अगला है, कौन सा क्रम सही नहीं है? तो आपको तो यहाँ पर बताना है कौन सा कारक है। पेड़ से पत्ता गिरा, तो करण कारक है क्या? इसके अंदर आपका होगा अपादान कारक है, अपादान होगा, ये राइट हो जाएगा आपका। और लड़के धीरे चले, संबोधन कारक है। छत से ऊपर चले जाओ, अधिकरण कारक है। आसमान का रंग नीला है, संबंध कारक है, तो 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। अगला है, किस कर्म में कारण करण कारक नहीं है? तो बताएं क्या हो जाएगा? लड़का छत से गिर पड़ा, तो ये तो अलग हो रहा है, तो इसके अंदर आपका अपादान कारक है, तो 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है, देवेंद्र मैदान में खेल रहा है, पंक्ति में कौन सा कारक है? तो यहाँ पर कौन सा कारक है? तो यहाँ पर पंक्ति में लगा हुआ है, तो यहाँ पर अधिकरण कारक है, में लगा हुआ है तो अधिकरण कारक है आपका, तो 4 नंबर ऑप्शन आपके लिए बिल्कुल राइट है। आप क्लास को लास्ट तक देखिए, शानदार और जानदार क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं आज। चलिए अगला प्रश्न है, रेखाकित का कारक बताइए, मेंढक को पत्थर से मत मारो। यहाँ पर मेंढक को पत्थर से मत मारो, तो इसके अंदर कौन से आ रहे हैं? कर्ता ने कर्म को करण से, तो कौन सा आ रहा है? करण कारक आ रहा है, करण कारक आ रहा है आपका। अगला प्रश्न है, किस क्रम में संपादान कारक का सही प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर आपका राइट कौन सा हो जाएगा? देखिए, बच्चों के लिए मिठाई लाओ, यानी बच्चों के लिए मिठाई लाओ, तो यहाँ पर संपादान कारक हो गया, ए ऑप्शन इज राइट होगा। नेक्स्ट, क्रिया का प्रभाव या फल जिस संज्ञा सर्वनाम पर पड़ता है उसे कौन सा कारक कहते हैं? तो उसको आपको कर्म कारक कहते हैं। 4 नंबर ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह है, तो अपादान का कौन सा विभक्ति चिन्ह है? तो से अलग होने के लिए है, से अलग होने के लिए है, तो आपका 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट, अमेरिका ने भारत को आर्थिक सहायता दी, में कौन सा कारक है? तो यहाँ पर आर्थिक सहायता की, तो मदद की है, तो मदद की है तो कौन सा है? संप्रदान कारक होगा। 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, मैं सांप से डरता हूँ, रेखाकित वाक्य में किस कारक के बताइए? तो इसके अंदर कौन सा कारक है? तो इसके अंदर आप दूर भागोगे, तो इसके अंदर आपका हो जाएगा अपादान कारक होगे। आप सांप से डरोगे
तो सांप से दूर भागोगी तो आपका अपादान कारक हो जाएगा। नेक्स्ट है अपादान कारक का उदाहरण है। तो किसके अंदर अपादान है? गंगा हिमालय से निकलती है, तो इसके अंदर हिमालय से गंगा है जो अलग होने का भाव हो रहा है, तो 3 नंबर ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है किस क्रमांक में कर्ता कारक नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा होगा? मनोहर हंसता है, जयशंकर प्रसाद ने कमाई लिखी, कमला खा रही है, तो यहाँ पर क्या मनोहर हंसता है, तो ये तो हंसता है, तो यहाँ पर कर्ता नहीं है, कर्ता इसके अंदर नहीं है, तो 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है लोटा छत से गिरा में कौन सा कारक है? तो इसके अंदर अपादान कारक है, से अलग हो रहा है, अलग हो रहा है, तो यहाँ पर अपादान कारक है। चलिए नेक्स्ट है को और के लिए किस कारक के चिन्ह है? तो को जहां पर सहायता का हो रहा है तो वहां पर कौन सा होगा? संपादान कारक होगा। जहां पर सहायता हो रही है वहां पर संपादान कारक हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, इस वाक्य में कारक है? तो रमेश जयपुर, जयपुर से जा रहा है, जयपुर से जा रहा है दिल्ली, तो ये हो जाएगा अपादान कारक हो जाएगा, अलग हो रहा है, अपादान। नेक्स्ट है पीयूष राम को पीट रहा है, इसमें रेखांकित शब्द में कारक है? तो यहाँ पर पीयूष है, पीयूष है, राम को पीट रहा है, तो ये पीयूष है, ये कर्ता है, तो यहाँ पर कर्ता, कर्ता कारक हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है पूजा को नौकरी नहीं करनी है, इस वाक्य में रेखांकित अंश में कौन सा कारक है? तो इसके अंदर है पूजा को नौकरी नहीं करनी है, तो इसके अंदर क्या होगा? कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पर कर्म कारक हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है उत्तम पुरुष बहुवचन संबंध कारक है, तो बताएं तुम्हारा, उसका, मेरा, हमारा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, हमारा हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है अनुप्रयुक्त प्रसंग का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा? उसकी काम करने की इच्छा नहीं है, अध्यक्ष को निवेदन करना चाहता हूँ, 8 बजे में 10 सेकंड है, नानक ने अपना सारा धन साधुओं में बांट दिया, तो यहाँ पर अध्यक्ष ने निवेदन करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है बिल्ली छत से कूद पड़ी, कौन सा कारक है? तो यहाँ पर अपादान कारक होगा। नेक्स्ट लड़का पेड़ से गिरा वाक्य में कारक है, तो ये अपादान कारक हो जाएगा, लड़का अलग हो रहा है। तो चलिए नेक्स्ट है लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, उपरोक्त वाक्य में कारक है, तो यहाँ पर कौन सा कारक है? कर्ता ने कर्म को, तो देखिए यहाँ पर को लग गया, तो यहाँ पर कर्म कारक हो गया, इसके अंदर कर्म कर रहा है को, तो यहाँ पर कर्म कारक है, 1 नंबर ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट निम्न में से किस वाक्य में संपादान कारक है? तो यहाँ पर आपका राइट कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर है राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, तो यहाँ पर को भी लगा हुआ है, सहायता भी कर रहे हैं, तो इसके अंदर आपका संपादान कारक हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन में। चलिए नेक्स्ट है संज्ञा का वह रूप जिसे क्रिया के आधार पर बोध होता है उसे कहा जाता है। तो जहां पर बोध होता है, बोध होता है उसे क्या कहते हैं? चलिए बताओ। तो उसे अधिकरण कारक कहते हैं, अधिकरण कारक कहते हैं। नेक्स्ट है उसने चाकू से फल काटे में कौन सा कारक है? तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? कर्ता ने कर्म को करण से, तो से लगा हुआ है, तो चलिए यहाँ पर करण कारक हो जाएगा, से लगा हुआ है इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वाक्य में संपादान कारक है? तो यहाँ पर राजा ने निर्धन को कंबल दिए, को कंबल दिए, तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन इधर राइट होगा। नेक्स्ट पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में कौन सा अपादान कारक? 2 नंबर ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट मैं कलम से लिखता हूं, इस वाक्य में किस प्रकार के कारक की विभक्ति हुई है? तो बताएं इसमें कौन सी विभक्ति है? तो यहाँ पर कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहाँ पर से आ रहा है, तो यहाँ पर आपका करण कारक हो जाएगा, करण कारक है। चलिए नेक्स्ट है किस कर्म में कर्ता कारक नहीं है? तो यहाँ पर बिजली चमक रही है, इसके अंदर है नहीं है, इसके अंदर है कर्ता कारक है नहीं है, 2 नंबर ऑप्शन इसे राइट हो जाएगा आपका।